आवाहन में बहुत बड़ी शक्ति है। वेदों की ऋचाओं में अगर अनुभव करो, ट्रांसलेशन भी पढ़ो, अनुवाद पढ़ो, तो अलग अलग प्रकार के आवाहन हैं, इन्वोकेशन बुलाया जाता है। जितने विश्वास के साथ आवाहन किया जाता है, जितनी शक्ति से आवाहन किया जाता है, उतने अंशों में आवाहन किया गया तत्व अथवा शक्ति अवतरित होती है। जितनी शक्ति से जिस किसी का भी आप आवाहन करना चाहो, सूक्ष्म जगत की बात हो रही है। सूक्ष्म जगत की आप नकारात्मक शक्तियों का आवाहन करो, वो आएंगी। आप दिव्य शक्तियों का आवाहन करो, वो आएंगे। आप गायत्री के सविता का आवाहन करो, जो सर्वोपरि है, वेद माता सर्वोपरि, आप उसका आवाहन करो तो सविता देव अवतरित अत्यंत निकट हो जाते हैं। और भाव रूप हम सविता को, सविता देखा तो जा नहीं सकता ना, इसलिए ऋषियों ने उसका एक प्रतीक दे दिया, सूर्य। ये सूर्य सविता का प्रतीक है तुम्हारे लिए। तुम जब भी सविता से जुड़ना चाहो तो सूर्य के माध्यम से जुड़ जाना। इसलिए उगते हुए सूर्य का इतना महत्व है। इसलिए गायत्री का इष्ट भी सूर्य ही है, अर्थात उसका सबसे बड़ा प्रतीक उगता हुआ सूर्य। इसलिए चूंकि खुली आंखों से प्रचंड सूर्य देखा नहीं जा सकता, अन्यथा मोटे रूप से सूर्य। और ये भाव इस ध्यान में जितनी सशक्तता से हम करते हैं कि तुम मेरे समक्ष हो, समक्ष हो, और मैं तुम्हें पूरी तरह बिना संशय, बिना तर्क, कुछ नहीं है, सब बंधन हटाने हैं, वर्ण करता करती हूं हे सविता तत् सवितुर्वरेण्य, मैं तुम्हें वर्ण करता करती हूं। बिना, अब कोई बीच में इफ एंड बट नहीं है। मनुष्य इफ एंड बट, संशय इत्यादि का बहुत दास है, सब हटा दिए। तत् सवितुर्वरेण्यम, बस तुम आ जाओ, तुम एक्सेप्ट कर लिया, गहराइयों तक वर्ण कर लिया। अब कोई तर्क वितर्क कुतर्क संशय नहीं है, आओ। जब इतनी गहराई से उसको वर्ण किया जाता है तो फिर भर्गो देवस्य धीमहि, अब तेरे तेज को तुम आ गए ना, स्वीकार हो गए ना, आ गए मेरे भीतर। अब तुम्हारा जो प्रचंड तेज है, भर्ग, भर्ग के कई तात्पर्य हैं। भर्ग का एक मर्म, मैं मर्म दे रहा हूं, शाब्दिक अर्थों तक सीमित नहीं होते इतने बड़े शब्द, बहुत बड़े शब्द हैं ये। एक मर्म है भून डालना, जला देना, टू टर्न इनटू एशेस, इंसिनरेट, भस्म कर देना, ये भर्ग का मर्म है। भर्ग तेज को कहते हैं। जितना प्रचंड तेज होगा उतना ही तो उसकी जला देने की क्षमता है, पवित्र करने की। क्योंकि तुझमें पवित्र करने की क्षमता है, और जैसे तुम मुझे पवित्र करोगे, मुझ में दिव्यता स्वतः ही प्रकट हो जाएगी। जब परिष्कार किया जाता है, किसी पदार्थ को भी शुद्ध करते हैं, तो उसको अग्नि के द्वारा संस्कारित करते हैं, दोष अलग कर देते हैं, खोट अलग, और वनस्पति हो या धातुएं हो, मूल अलग, शोधन होता है। तो तेरे तेज से मेरा शोधन, तेरे प्रचंड तेज से मेरा शोधन। और मुझे मेरा शोधन कहाँ कहाँ चाहिए? मुझे मेरा शोधन मेरे मानस मंडल में चाहिए, जहां मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार है, बहुत गड़बड़ी करते हैं। मुझे तेरे भर्ग, तेरे तेज का प्रभाव
अपनी छाती में चाहिए, जहां से भाव जगत उदय होता है, जहां से संकल्प को प्रचंड बल मिलता है, आत्मविश्वास। मुझे तेरा तेज अपने यहाँ पूरे पेट में पीठ तक चाहिए, जहां से मेरी जठराग्नि मेरी स्थूल काया को पवित्र बनाती है। तो वहां भी आ, तीनों स्थानों पर, नीचे कूल्हों से टांगों तक। वहां हम अधिक नहीं कहते, शरीर की दृष्टि से अवश्य कहते हैं, साथ में कहते हीन भावनाओं का त्याग हो, इतना कहते हैं। तो ये कहते पूरे अस्तित्व में, हाथों भुजाओं सब में, छाती है आ गया, हाथ भुजा सब आ गया, पूरी तरह से भर्ग को, उस प्रचंड तेज को लाते हैं परिष्कार के लिए, पवित्र करने के लिए। जितना सशक्त आह्वान, जितनी सशक्त अनुभव के लिए स्वयं को प्रेरणा, उतना ही अनुभूति में बल और उतना ही प्रभाव का जन्म, उतना ही प्रभाव का जन्म होता है। तो ये गायत्री मई है। धियो यो न प्रचोदयात पर हम बाद में करेंगे। यूं भी धियो यो न प्रचोदयात फलश्रुति है, आउटकम है। अगर हमने उसके तेज को स्वीकार कर लिया और उससे अपने विकारों को भून दिया, दिव्यता उभर आई, तो बचा क्या फिर, वो बाद में। पर अभी ये बहुत सहायता करेगा, ठीक है। और इस ध्यान से कोई एसिडिटी किसी को नहीं होने वाली। ये गायत्री है, निरामिष है, त्रिपदा है, ये दोषों को हरती है, तुम में एसिडिटी नहीं करेगी ये। घबराना मत, इस विषय में कुछ नहीं ऐसा होगा। पहले से किसी को कोई समस्या हो, रात को अनाप शनाप खाया हो, तो उसे आप इस पे नहीं डालना, विश्लेषण करना, पर इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्राणाकर्षण द्वितीय, प्रथम तो अब आरंभ हो ही रहा है इसी इन्हीं 2-3 दिनों में। प्राणाकर्षण द्वितीय के लिए आवेदन, और जिन्होंने प्राणाकर्षण प्रथम किया उन्हें आज सबको ईमेल चली जाएगी, उनको भी जाएगी जो आवेदन दे चुके, तो इनको दोबारा आवेदन नहीं देना। पहले वो आवेदन दें जिन्होंने अभी तक मेल में कुछ नहीं लिखा, ठीक है। प्राणाकर्षण द्वितीय के लिए बहुत बड़ी सामर्थ्य, उसके लिए मैं कितने दिनों तक जुट रहा हूं उस कोर्स में, मालूम है? चलो आज बता देते हैं। कल एक साधक ने कहा था मुझे, बताओ ना आप, क्योंकि नहीं लोगों को पता लगता है। उसके लिए 3 साल तक मैं आपके साथ जुटूंगा, 3 साल। पिछले वाले बैच की भी पता नहीं है, 46-48 कक्षाएं, कक्षाओं में पढ़ाना तो इतना सा ही होता है, कितना, इतना सा। बाकी बाकी फिर सबल किया जाता है, फिर मेंटर किया जाता है, फिर कक्षाएं केवल ये जानने के लिए क्या हुआ, कहां पहुंचे, प्रेरणा के लिए। 3 साल, ऑलमोस्ट एवरी वीक। कभी कोई कक्षा छूटी तो स्थान कहीं अगले में चली जाती है, पर नहीं था। 3 वर्ष तक का वो है प्राणाकर्षण द्वितीय, ठीक है। आज के लिए ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।